नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है ग्रहों की महादशा, उनकी अंतर्दशा और उनका फल। इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम केतु की महादशा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने केतु के लग्न से लेकर के और 9वें भाव तक स्थित रहने पर उसकी महादशा में जातक को क्या फल होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और केतु के 10वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक स्थित रहने पर क्या फल होता है उसकी महादशा में, और केतु संबंधित कुछ अन्य बातों की ओर भी हम ध्यान अपना आकर्षित करेंगे। यदि केतु कुंडली में 10वें भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक की मान हानि होती है, उसके चित्त में विकलता होती है तथा अपकीर्ति से पीड़ा होती है। अपकीर्ति मतलब बदनामी से पीड़ा होती है। यदि केतु एकादश भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को सुख प्राप्त होता है, भ्रातृवर्गों को आनंद होता है और उसकी यज्ञ और दान इत्यादि में प्रवृत्ति होती है। यदि केतु कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक स्थान से च्युत होता है, प्रवासी होता है और राजा से पीड़ित होता है और कष्ट भोगी होता है तथा उसके नेत्र के नाश होने का भय होता है। अब केतु की महादशा से संबंधित कुछ अन्य बातों की ओर हम ध्यान देते हैं। शुभ फल देने में केतु से राहु अच्छा होता है, परंतु केतु मुक्ति देने में प्रबलता रखता है। राहु और केतु दो प्रकार से गुण और अवगुण को संग्रह करते हैं, इस बात की जानकारी हमको पहले से है। अर्थात जिस भाव अथवा राशि में राहु अथवा केतु रहते हैं उसके स्वामी के सदृश फल प्रदान करते हैं और जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसके सदृश फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। केतु के साथ यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उसकी महादशा शुभ फल देने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली होती है। और यदि केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो वैसे केतु की महादशा में जातक को बहुत धन की प्राप्ति होती है, परंतु यदि केतु के साथ साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो तो उसकी महादशा में जातक को पुत्रजनों से क्लेश प्राप्त होता है एवं अपने किए हुए कर्मों से उसके धन का नाश होता है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। यदि हम 7 वर्ष को 3 भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक खंड 2 वर्ष 4 महीने का होगा। तो कहा जा रहा है कि केतु की महादशा के प्रथम खंड में जातक को सुख की प्राप्ति होती है, मध्य खंड में भय होता है और अंतिम खंड में भय, मृत्यु और चिंता होती है। मतांतर से अर्थात कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि केतु की महादशा के प्रारंभ में कुटुंब और गुरुजनों को रोग होता है, मध्य में धनागम होता है, धन का आगमन होता है और महादशा के अंत में जातक को सुख प्राप्त होता है। अगले वीडियो से हम शुक्र की महादशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।